Good morning dear students, welcome to our EVS class. This is class 5th. Today we are going to start our next chapter. Our next chapter is chapter 4. What is the name of the chapter? I will tell you later. First of all, tell me, what types of things you see all around us? You see some things in liquid state, some things in gas state, and some are solid state. For example, we see things like wood, water, tea, almira, air. So, wood and water, these are two different things and in different states. State means अवस्था. स्टेट राज्य वाला नहीं, अवस्था वाला की स्थिति में है वो. जैसे वुड है हमारी, इसको हम टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सॉलिड है, वो प्रेस नहीं होती. हम जब उन्हें टच करते हैं, प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो प्रेस नहीं होती. इट मीन्स वो क्या है, हार्ड है और सॉलिड है. सेकेंड, वाटर इज अ लिक्विड. ठीक है, तरल पदार्थ है. गैस में हम एयर कर सकते हैं. एयर जो है वो गैस फॉर्म में, और जब हम कोई चीज बॉईल करते हैं तो आप देखते होंगे वो गैस निकलती है, उसकी वेपर्स निकलते हैं. तो वो सब चीजें हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं. तो सो द नेम ऑफ द लेसन 4 इज chapter 4. The name of the chapter is water. But we will read about water in this chapter. We will read about its presence, in which state we find water, what are these the properties of water. Okay, a wonderful liquid. Why we call it a wonderful liquid? All these things we are going to read in our class. Just start our lesson. The things we see around us can be classified. Can be classified का मतलब होता है वर्गीकरण किया जा सकता है, उन्हें बांटा जा सकता है into 3 categories. Into 3 categories. Things can be classified into how many categories? Into 3 categories. ये क्वेश्चन आप इस टाइप के याद रखेंगे. ये आपके एमसीक्यूज या फिलअप्स फॉर्म में आ सकते हैं टेस्ट में. What are these categories? First, liquid. We see things in liquid form all around us. Second, gas. Third one is solids. Okay, these are the form. We see things. Substance like water, oil, petrol, kerosene, milk and spirit are liquids. ये सब क्या है? लिक्विड है. पेट्रोल, केरोसिन मिट्टी का तेल, पेट्रोल आप सबको पता ही है, फ्यूल है. Water is the most commonly used liquid. Let us take a look at some of the properties of water. बेटे, वाटर को वंडरफुल लिक्विड क्यों कहा जाता है? वाई इट इज कॉल्ड वंडरफुल लिक्विड? क्योंकि देर आर सो मैनी प्रॉपर्टीज, सो मैनी क्वालिटीज इन वाटर, एंड वाटर इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस फॉर अस टू लिव. Here we will discuss about the properties. So some properties of water in this lesson. First properties is property of water. First one is some materials क्या होते हैं? पदार्थ are soluble in water. कुछ जो है पदार्थ वाटर में soluble है. ठीक है. और सेकंड, और कुछ क्या है? इनसोल्यूबल है. इनसोल्यूबल, सोल्यूबल मतलब घुलनशील, जो घुल जाते हैं पानी में, पूरी तरह घुल जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. हमें फर्क नजर नहीं आता कि वो पानी में है या नहीं है. कुछ चीजों का टेस्ट होता है तो हम टेस्ट करके तो पता लगा सकते हैं कि दे आर इन वाटर डिजोल्व्ड एंड और नॉट, और दिस इज ए सिंपल वाटर. ठीक है. सेकंड, सम आर सोल्यूबल इन वाटर एंड सम आर इनसोल्यूबल. इनसोल्यूबल मीन्स होता है बेटा जो ना घुले, जो जम जाए,
जैसे हमने कोई बॉटल ले लिया ग्लास में, उसमें कुछ डाला और वो नीचे जम जाए, घुले ना, हमें साफ साफ पता चल जाता है, देखते हैं कि इसके अंदर ये चीज है। ठीक है, दिस टू प्रॉपर्टीज वी विल एक्सपेरिमेंट अबाउट दिस इन फ्रंट ऑफ यू। First of all, we will read about them. Take a test tube and fill half of it with water. Add half a spoonful of sugar to it. Stir it. ये shake the tube well. अच्छे से हिलाएं। शेक का मतलब हिलाना, स्टेक का मतलब होता है लगातार हिलाते जाना चम्मच से। जैसे वी फाइंड दैट शुगर है डिसअपियर्ड, हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है कि शुगर जो है डिसअपियर हो गई है, वो दिख ही नहीं रही, हमें लगता है गायब हो गई है वो। टेस्ट द वाटर, फिर हम टेस्ट करते हैं, इट टेस्ट स्वीट, ये कैसा लगता है हमें, मीठा लगता है। दिस इज बिकॉज द शुगर हैज डिजोल्व इन द वाटर। ये क्यों होता है, इसलिए क्योंकि जो शुगर है, जो चीनी है हमारी, शुगर इज चीनी, चीनी जो है वो पानी में पूरी तरह से घुल गई है। सो वी से दैट शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि शुगर जो है सोल्यूबल है, घुलनशील है, घुल जाती है पूरी तरह से वाटर में। लेट्स नाउ टेक अनदर टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट with these things, water and the sugar. Take, this is water, I have taken it in a glass. This is transparent glass, you can see there is water. I will take some sugar, some more sugar I will put in the glass. Now I will stir it slowly. You will see, at first you can see sugar pieces are in the glass, then I will stir it continuously. Okay, you can do this experiment in the presence of your parents at your homes as well as। आपको एक चीज पता है, जब ठंडा पानी लेते हैं ना, बहुत ज्यादा ठंडा, तो उसमें शुगर सोल्यूबल होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, लेकिन अगर थोड़ा सा हॉट वाटर होता है उसमें जल्दी से घुल जाती है वो। इट हैपेंस फॉर द टेम्परेचर द वाटर। ओके, thus you can see the sugar disappears from the water, from the glass। हमें लगता है ये अपीयर होता है कि हाँ वो नहीं है, वो कहाँ चली गई, देखो पूरी तरह से घुल गई है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। मैंने फुल स्पून जो है इसमें पुट किया था शुगर का, लेकिन अब आप देख सकते हो कि इसमें है ही नहीं शुगर। बट जब हम इसे टेस्ट करते हैं तो हमें ये मीठा लगता है। इट मीन्स क्या है, शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, पूरी तरह से घुल गई है, बिल्कुल भी हमें कोई फर्क नहीं नजर आता है कि इसमें शुगर डली हुई है। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट फॉर द सोल्यूबिलिटी ऑफ मटेरियल इन वाटर। In the next paragraph, there is given, now take another test tube and fill half of it with water and half a spoonful of sand to it. Shake the tube well. Can you see the sand now? The sand has settled down at the bottom of the test tube. Sand does not dissolve in water. Sand means मिट्टी। आप मिट्टी ले सकते हो। अभी तो हमने शुगर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, अब हम किसके साथ करेंगे, मिट्टी के साथ। Let us do it. I have taken this glass of water and I will put some sand in it. Okay, I will stir it. देखो कितना भी स्टीर करूं मैं, कितना भी, जितना भी मर्जी आप स्टीर करेंगे, लेकिन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देयर इज सैंड। और धीरे धीरे क्या करती है, जब हम इसको रख देते हैं, देखो अभी भी ये जमना शुरू हो गई, नीचे तली में इसके जो है सैंड बैठ जाती है, इकट्ठा हो जाती है, सेट हो जाती है तली में जाके। तो ये क्या प्रूव करता है, दिस प्रूव्स दैट सैंड इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल होती है ये। ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो, आपको अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि जब हम चीजें करके देखते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक याद रहती है और अच्छे से याद रहती है। Substance soluble in water. There are so many substances that are soluble in water, like milk, washing soda, common salt, जो घर में हम नमक यूज करते हैं उसके साथ भी, जैसे मैंने चीनी के साथ, शुगर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, आप ग्लूकोज के साथ या सॉल्ट के साथ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। आप देखेंगे कि वो भी पूरी तरह कम्प्लीटली सोल्यूबल होता है। And potassium permanganate are soluble in water. Substances insoluble in water. There are some examples: sand, wax, जो मोम होता है, ग्लास, ऑयल एंड किरोसिन। ऑयल और किरोसिन को जब आप डालोगे ग्लास में, पानी के ऊपर डालोगे ग्लास में, टब में, ट्यूब में, किसी भी चीज में, तो आप देखोगे कि वो ऊपर जो है तैरते रहते हैं, ऑयल या किरोसिन। ठीक
ठीक है, आपको साफ साफ नजर आएगी ये बातें। ठीक है, नेक्स्ट गैसेज इन वाटर। वाटर, गैसेज इन वाटर, वाटर में गैसेज भी होती हैं। कैसे होती हैं, कैसे आपको पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। घुली होती है गैसेज कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रीथ इन सोडा वाटर एंड एनी सॉफ्ट ड्रिंक। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व अंडर प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सोडा वाटर पीते हैं या जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जब हम उन्हें ओपन करते हैं ना, कई बार आप देखना तो बबल्स एकदम से गैस के रूप में बाहर आते हैं उसमें। We see the dissolved carbon dioxide escaping out rapidly, तेजी से बाहर आती है in the form of bubbles यानी बुलबुलों के रूप में। ठीक है, the water in lakes, rivers and ponds and seas has a lot of oxygen dissolved in it। जो पानी होता है किसका? लेक्स का, झीलों का, रिवर्स नदियों का, पॉन्ड्स का, तालाब, सीज, समुद्र, उन सब का जो पानी होता है उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो उसमें रहते हैं, लीव करते हैं, तो उन्हें भी जरूरत होती है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से उन्हें मिलती है? वो ऑक्सीजन पानी में होती है, घुली हुई होती है, घुलनशील फॉर्म में होती है, सोल्यूबल होती है, तो फिर वो उससे ब्रीथ करते हैं पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे फिश हो गए है ना, क्रोकोडाइल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। दिस इज द फिल अप गिवन इन योर बुक, यू विल फील इट। वाटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिक्विड। यस, वाटर इज अ लिक्विड, राइट हियर लिक्विड। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, some materials sink and some float in water। हाँ जी बेटा, आप देखिए यहाँ पर तीन चीजें हैं, वाटर, सिंक, फ्लोट एंड वाटर। सिंक, फ्लोट एंड वाटर। सिंक का मतलब होता है डूब जाना, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है तैरते रहना। सिंक मतलब डूबना, फ्लोट मतलब तैरना, वाटर मतलब पानी हमारा, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है वाटर की। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट सम मेटेरियल sinks in the water and some will float in the water. We will do experiment for this property also. Let's read first. Take a beaker and fill about 2/3 of it with water. Drop an iron nail in water. एक आयरन नेल हम वाटर में ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं। The iron nail sinks in water and settle down on at the bottom of the beaker. beaker जो जग होता है, हमने जार लिया होता है, उससे क्या है, जो नेल है, नेल कहते हैं बेटा कील को, जो लोहे की आयरन की कील होती है ना, आपने देखी होगी, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। Then water, so we say that iron is heavier than water. A piece of it floats on water. Second, now take another beaker and fill about 2/3 of it with water. Drop a small piece of wood in this water. This piece of wood does not sink in the water. अब लकड़ी का जो टुकड़ा है, थोड़ा सा हम लेते हैं, उसको वाटर में डालते हैं, वो फ्लोट करेगा। क्यों करेगा? The material that floats on water. ऐसी जो चीजें, ऐसी वस्तुएं जो वाटर पे फ्लोट करती हैं, इज लाइटर देन वाटर, वो वाटर से लाइट होती है। लाइट मतलब वेट में लाइट होती है, ठीक है। सो वुड इज लाइटर देन वाटर। Substances heavier than water are iron, copper, aluminium. So there are so many things which are heavier than water. There are so many things which are lighter than water. Okay, we should learn how to differentiate these things. We come to know about these things by doing experiments with water. Let's do next experiment. First one is, at first I will take a nail. This is a nail, this is a water filled in the glass. I will drop this nail in the water. What happens? You can see easily. This will sink in the water. डूब गई ना nail, ठीक है। क्यों? Because nail is heavier than water. Now I will take a piece of wood. I will drop it also in the glass. It will not sink. It will flow.
इट विल फ्लोट। ये छोटा सा ग्लास है, थोड़ा सा बड़ा पीस हो गया है तो आपको लग रहा है, लेकिन फिर भी ये फ्लोट कर रहा है। यू कैन सी इट इजीली। यू कैन डू दीज 2 experiments at your home in the presence of your parents. So this is enough for today. We will meet in our next class. Till then,